हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए, है ना। एक ऐसा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं जिसके ऊपर लगातार काफ़ी दिन से बच्चों के मन में शंका बनी हुई थी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। भर्ती सीईटी बेस होगी, नॉन सीईटी बेस होगी, मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। एक चीज और, आपका सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि कुछ जैसे आपके पशु परिचर का आपने देखा कि सिलेबस थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया था उसमें, तो लगातार मन में एक चीज थी कि क्या सर जो सिलेबस है वो भी चेंज होगा क्या। और अगर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, मतलब आया नहीं है सिलेबस चेंज होके कोई ऐसा नोटिस, तो तब तक हम किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, कब तक हमारा जो फॉर्म है वो आ सकते हैं। सारी चीज़ों का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। लास्ट तक आप बने रहिएगा, है ना। काफ़ी दिन से आप सभी के बीच में नहीं आ पाया था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, नौकरी से रिलेटेड, है ना, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उस चक्कर में नहीं प्रेजेंट हो पाया था। बाकी अब ये आपके जो बैचेज हैं इन सब में क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। आप साइंस से हो और आप तैयारी करना चाहते हो, खाली फर्स्ट पेपर की सिलेक्शन बैच के अंदर क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। यानी आपके राजस्थान जीके और नेशनल जीके, ये सारी और टॉप क्वालिटी कंटेंट जो इसमें लिख रखा है, 200 200 400 घंटे की क्लासेज इसमें रहने वाली हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। सीईटी 12th में आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं नेशनल जीके के, तो उसी हिसाब से, उसी लेवल से, उसी पैटर्न से राजस्थान जीके और नेशनल जीके हम पूरी कवर करेंगे। प्रचंड बैच है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। साइंस जिनका विषय है, केवल 699 रुपए के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा ना। इसमें साइंस की क्लासेस जो हैं वो 1-2 दिन से अब स्टार्ट होने वाली है ना। आपकी जो ऐप थी जिसका पुराना नाम जीएस प्लेनेट ऑफिशियल था, वो भी हमने अपडेट कर दिया है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ये प्रारंभ बैच होम साइंस वालों के लिए, पराक्रम 3.0 जो बैच है ये भूगोल वालों के लिए। इन सब की जो क्लासेस रुकी हुई थी वो हमने आज से स्टार्ट करवा दी है ना। आप ये सभी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन हो गई है एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, है ना। ये नाम आपको लिखना है, ये आपका लोगो है, ऐसा पूरा नाम आपको ये मेंशन करना है एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के बाद। ये बाकी मेरे नंबर आप सभी के पास हैं, ठीक है जी। चलो, लगातार एक सिलेबस से रिलेटेड मन में डाउट बना हुआ था, क्या सर कुछ हटेगा या जुड़ेगा। जैसे पिछली बार आपने देखा था साइंस में शिक्षा मनोविज्ञान दे रखा था, साइकोलॉजी ऐड कर रखी थी, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं आया था उसका। तो क्या कुछ चीजें पढ़े, क्या कुछ नहीं पढ़े, उसी के ऊपर एक पूरा आपका आलोक राज जी का ये ट्वीट है आपके सामने, जिसमें पूरी तरीके से मेंशन किया गया है एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड। अक्सर युवा मुझसे सवाल करते हैं कि कैलेंडर तो जारी कर दिया गया है, बिल्कुल जारी हो चुका है, 2026 तक की सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जैसे ही आपके विभाग से अर्थना मिलेगी 100% ठीक तरीके से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तब तक आप उस भर्ती के पुराने सिलेबस से ही तैयारी करो और यह बात ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताओ, ताकि बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट रहता है कि जब सिलेबस आएगा या जब नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का, उसके बाद ही हम तैयारी करना शुरू करेंगे, ऐसा मन में रहता है। तो वो चीज क्लियर कर दी गई है कि ज्यादा कुछ चेंजमेंट, इस एक ट्वीट से ये चीज क्लियर है कि ज्यादा कुछ अगर चेंजमेंट हुआ तो भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, बाकी ज्यादा चेंजमेंट नहीं होगा। तो आपका जो पुराना सिलेबस था, आपका पुराना सिलेबस से मेरा मतलब ये नहीं, अब यहां से बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे पुराना सिलेबस यानी पुरानी राजस्थान जीके पढ़े क्या, पुरानी राजस्थान जीके पढ़े क्या। नहीं, राजस्थान जीके नहीं पढ़नी है, बस सिलेबस की बात करें कि जो पुराने सिलेबस में टॉपिक मेंशन थे वो पढ़ने हैं नए डेटा के अनुसार, नए जिलों के अनुसार, ठीक है ना। ये चीज आप लोग देख लेना। ये आपका सिलेबस आपको पता है, अगर आपके पास साइंस विषय था तो आपके 2 पेपर होने थे, 2 पेपर होते हैं आपके साइंस के, है ना। फर्स्ट पेपर में आपकी राजस्थान जीके है और आपकी नेशनल जीके है, 100 क्वेश्चंस हैं। सेकंड पेपर में आपका पीसीबी के क्वेश्चंस हैं, है ना। इस तरीके से आपके नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और कुल मिला के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के आपके 40% आपको लाने हैं। 1/3 आपकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग। ऐसे ही
जिस बच्चे के पास 12th क्लास के अंदर भूगोल विषय था उनके लिए इसमें तो बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होना है। एज इट इज सिलेबस एज इट इज आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो पूरा। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऐसा ही आपके होम साइंस वालों के लिए है, जिनके 12th में होम साइंस थी, 12th में होम साइंस थी, यहाँ पे उनके यहाँ होम साइंस हो जाएगा, गृह विज्ञान हो जाएगा। वही आपके 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिनमें से 50 आपके राजस्थान जीके के हो जाएंगे और 100 आपके गृह विज्ञान के हो जाएंगे। वही 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि संयुक्त सीधी भर्ती जैसे पिछली बार हुई थी, अब की बार भी संयुक्त सीधी भर्ती आप देख पा रहे हो, कैलेंडर में पूरा लिख रखा है, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। ठीक है जी। तो आपके साइंस के भी पद आने हैं, भूगोल के भी आने हैं और गृह विज्ञान के भी आपकी जो पोस्ट हैं वो आनी है। जिसके 12th क्लास के अंदर पीसीबी या पीसीएम या एग्रीकल्चर से आप थे तो आप साइंस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। किस किस पोस्ट के किस किस डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर से हो ये अलग से मैंने वीडियो में बता भी रखा है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। जिसके पास 12th क्लास में भूगोल विषय था वो भूगोल से अप्लाई कर सकता है। अब कई बच्चे कहेंगे साहब हमारे पास ग्रेजुएशन में भूगोल था या बाद में भूगोल, नहीं, हमारे पास 12th में साइंस थी, बाद में हमने ज्योग्राफी ले ली थी, नहीं। जिसके पास 12th में ज्योग्राफी थी वो भूगोल से अप्लाई कर सकता है। जिसके पास 12th में होम साइंस है वो होम साइंस से अप्लाई कर सकता है। यानी इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो 12th है। मिनिमम योग्यता क्या है? 12th। आपका एग्जाम है वो 2 से 4 नवंबर को होना है, यानी वही पिछले वर्ष की तरह 2 नवंबर को पहली और दूसरी पारी में आपके किसके साइंस वालों का हो जाएगा, फिर आगे 3 और 4 को आपका हो जाएगा किसका, होम साइंस और भूगोल वालों का। 3 और 4 को ज्योग्राफी और होम साइंस वालों का एग्जाम हो जाएगा ना। अच्छा, विस्तृत पूरी सिलेबस पीडीएफ अगर आप चाहते हो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरे सिलेबस टाइप करवा रखा है, वो आपको भेज दिया जाएगा। उस सिलेबस की फोटोकॉपी निकलवा लो, अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग, है ना। चलो जी, तो यही था सिलेबस मेन। आपको जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपको पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। फिक्स आपके पास अब से 1 साल है, 12 महीने का समय है पढ़ने के लिए। लगातार पढ़ते रहो। बीच में जो आपके एग्जाम आएंगे सीईटी बेस, अगर आपने सीईटी दिया होगा, हालांकि 12th बेस तो कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, है ना, क्योंकि एलडीसी जो है वो भी 2026 में है जाके। हाँ, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए बीच में पटवार भर्ती भी है ना, आपकी वीडियो वाली भर्ती भी है। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो काफ़ी मौके हैं। ठीक है, अभी आपके पशु परिचर भी होना है। लेकिन जो 12th सीईटी दिया था तो 12th सीईटी के 1 साल तो आपके वैसे भी कुछ नहीं है, आप अपनी इस तैयारी में लग सकते हो, इस भर्ती में लग सकते हो तैयारी में। अगर आपकी योग्यता केवल 12th पास हो, अगर आप केवल 12th पास हो तो आप सीधा लैब असिस्टेंट में लग जाओ, क्योंकि सीईटी बेस भी अगले 1 साल 12th बेस तो कोई अच्छी वैकेंसी नहीं है। यही मेन वैकेंसी है जो आपके नवंबर में होनी है। इसी की तैयारी लगातार करते रहो, है ना, एक बार मौका मिलेगा और उस मौके को नहीं चूकना है। जो हमारी क्लासेज पेंडिंग रुकी हुई थी वो सारी क्लासेज मैं स्टार्ट करवा देता हूँ सारे बैचेज के अंदर। ठीक है जी, और इन बैचेज में मेन जहाँ मेरी क्लासेज हैं उन क्लासेज मैं शुरू कर देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी वाले बैच में अदर टीचर से नहीं करवाएंगे, मैं खुद ही करवाऊंगा, इसमें नेशनल जीके हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इन बैचेज के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच का एप्लीकेशन नाम है एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। ये चेंज कर दिया गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले जीएस प्लेनेट ऑफिशियल थी, अब एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट हमने नया नाम कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आप हर अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा बिल्कुल टाइम टू टाइम।